हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आशा आप सभी अच्छे होंगे और बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। आज की कहानी मेरी बहुत हल्की फुल्की है। छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम परेशान होते हैं तो कैसी कैसी टैक्टिक्स अपनाते हैं उसके ऊपर है। और जैसा कि आज एक बहुत कॉमन फिल्मी डायलॉग था, उसी के ऊपर मेरे कहानी का टाइटल है, 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो। और इस 1 रुपए की कीमत में आज की कहानी में मेरे पात्र हैं पासी और सलोनी। सलोनी बैचलर है और पासी उसकी सेविका है, मैड है, काम करने वाले, है ना। तो ये कहानी मैंने मौलिक रचना है लेकिन कल्पना से लिखी है। यदि किसी से कुछ मैच करता है तो सिर्फ कोइंसिडेंट है। कहानी सुनाने से पहले सिर्फ एक गुजारिश आपसे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करवाइए। मैं मौलिक रचनाओं को प्रोत्साहन दीजिए, आगे बढ़ाइए। और आज की कहानी छोटी सी है, हल्की फुल्की है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सोचने को आपको फिर भी करेगी, विवश करेगी, है ना। तो चलिए आज की कहानी, ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं। पासी पासी आज फिर 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो। पासी आज फिर घर में आई और सबसे पहले उसका वही डायलॉग था, 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू सुन सुन के सलोनी का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसने 1 रुपए में कोई ऐप सब्सक्राइब कर लिया था जिसमें स्मार्ट बनने की और इंग्लिश बोलने की उसको एटीट्यूड सिखाए जा रहे थे। उसके गुर सीख रही थी वो। पहले तो सलोनी को इस बात से एतराज नहीं था, अपनी स्वदेशी भाषा की भी वो, लेकिन वो उसको एतराज सिर्फ एक था कि सलोनी अपनी वहां पर अपनी सलोनी अपनी स्वदेशी भाषा की मिट्टी पलद होते हुए देख रही थी, क्योंकि विज्ञापन कैसा आ रहा था, 1 रुपए में इंग्लिश बोलना सीखिए, BMW में घूमो, और यदि नहीं सीखी तो ऑटो चलाओ। मतलब हिंदी बोलने वाले मजदूर हो गए और इंग्लिश बोलने वाले BMW चलाने वाले हो गए। BMW में घूमेंगे। ऑल ओवर ऐसे विज्ञापन उसको कहीं ना कभी उसको सब, है ना, ऑल ओवर ऐसे विज्ञापन किसको नहीं भाते, सभी को भाते हैं। हमारी पासी रानी को भी वो भा गया, उसने सब्सक्राइब कर लिया। उसका अकाउंट चलता था भाई, उसका अकाउंट चलता था, काम करती थी वो, है ना, सलोनी के घर में। और सलोनी थी कि सीए थी, अकाउंटेंट थी, बैचलर थी, जानती थी 1 1 रुपए की कीमत क्या होती है। 1 1 रुपया इकट्ठा करके लोग कितना कुछ, है ना, जमा कर लेते हैं। 99 की शॉप को देखकर लोग बचत जैसी बचत करने जैसा महसूस करते हैं उस 1 रुपए को बचाकर भी। ये दिमाग का एक आर्थिक मनोविज्ञान था, सलोनी अच्छे से समझती थी। सलोनी पासी को कुछ ना कुछ निर्देश देती, लेकिन तो पासी को टोक दिया करती, लेकिन पासी ध्यान नहीं देती। इस कोने में निकाल देना और झाड़ू, और उस कोने में निकाल देना, देख यहाँ पर फर्श गंदा है, और हो गया। और उस कप में तो चाय ही छोड़ दी तूने, कैसे काम करती है यार। वो ऐसे ही चलते चलते उसको बोलती, लेकिन पासी भी चलते चलते उसको इग्नोर करती। लेकिन पासी को तो जैसे लगता कि वो 1 रुपए में सब्सक्राइब करके बिजनेसमैन बन जाएगी। सबकी मानसिकता ऐसी होती है, लालच में आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने सुनी अनसुनी कर दी। मैड और फिर भी उसने कहा, मैडम इतनी मेहनत करते हैं, आप करेंगे नहीं तो पता चल जाएगा। कल कर देंगी, कल आऊंगी ना, मैं कल कर दूंगी, आप चिंता मत करो। और कल इसका कभी आता ही नहीं था। जैसे वैसे तो सलोनी को पासी को कोई शिकायत नहीं थी। ये वो खुश, है ना, वो कुछ सीख रही है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए, वो भी यही कर रही थी। लेकिन इस चक्कर में वो काम करते हुए उसे चलाकर छोड़ देती थी और घर के काम को वो इग्नोर करती थी। उससे पासी परेशान थी। पासी ने सलोनी से बात सुनी अनसुनी कर दी। धीरे धीरे कभी काफी जगह से घर गंदा हो गया था, खराब हो गया था। सलोनी को टाइम नहीं मिल रहा था और रोजाना कोई ना कोई ना अकाउंट देख रही थी। उसके पास बहुत ज्यादा काम का बर्डन था और इस समय वो काम का पीक था। टेंशन में आ रही थी, किसी का इनकम टैक्स निकालना था, किसी का क्या कराना था और किसी का बचाना था, और इधर उसकी मैडम पासी रानी सुन ही नहीं रही थी। ऐसे ही एक क्लाइंट ने 1 रुपये जोड़ते हुए उपभोक्ता में जाने का दावा ठोक दिया था।
आखिरकार 1 रुपये को जोड़ते जोड़ते कितना हो जाता है पता नहीं चलता। सलोनी के दिमाग में भी आया कि पासी काफी दिनों से उसकी बात को इग्नोर कर रही है, सुन नहीं रही। लेकिन और उसे पासी को दिक्कत हो रही थी। वो कुछ हिस्सा छोड़ जाती थी रोजाना साफ करने का, नहीं करती। खाना भी बेस्वाद बना रही थी, कभी चाय नहीं होती और कभी कच्चा खाना बनाती, भगवान जाने क्या कर रही थी। अब उसने कहना बंद कर दिया और मैनेजमेंट बैठाना शुरू शुरू किया। महीने का अंतिम दिन आया और उसने पैसे काट लिए। पासी ये देखकर आश्चर्यचकित हुई, उसका दिमाग खिसकना ही था, है ना। अब सलोनी की बारी थी। ये फोकट में पैसे क्यों काट लिए, मैंने तो छुट्टी भी नहीं करी। ओ मैडम जी, आपने मेरे पैसे कैसे काट लिए? पूरा काम करके जाती हूँ, एक छुट्टी नहीं ली है आपने, मेरे 30 रुपए काट लिए। कोई बात होती है क्या? ये कोई बात होती है? मेहनत करते कोई धर्मादा नहीं करते। जवाब तो एकदम BMW जैसा था, बिना रुके बिना अटके सटाक से लंबा। वो छक्का मारने वाला था कि ये ना सर सामने वाला क्लीन बोर्ड हो जाए। ऐसा जवाब पासी ने सलोनी को दिया था। हाँ मेहनत करती है ना, धर्मादा थोड़ी करने आई है, लेकिन पैसे के हिसाब से काम ही तो करेगी ना पूरा। सलोनी ने कहा। काम तो करना ही पड़ेगा पासी रानी, ऐसी क्यों नाराज होती हैं? उसने बड़े मजे से बनावटी स्टाइल से बोला कि 100 सुनार की एक लुहार की बात होगी तो। क्यों मैडम जी, कौन सा काम नहीं किया? मैंने सारा काम करके जाती हूँ, आप ही हैं जो ऐसे कर रही हैं। मैं तो काम छोड़ूंगी। चलो उसने पासी ने बोल दिया मैं तो काम छोड़ूंगी। उसने झटका देते हुए बोला छोड़ देना, काम छोड़ देना। देख इस कोने में साफ करने के लिए तुझे कब 1 महीने से बोल रही हूँ। उस कोने में तूने छोड़ रखा है, इस कोने में भी तूने छोड़ रखा है। फ्रंट की तो तू जाने दे, ऊपर बालकनी में जाती है तो मेरे पैर छप जाते हैं। महीने में तुझसे महीने में तुझे साफ करने के लिए कहा है, ये तूने एक दिन भी साफ नहीं किया। तो उस हिसाब से तो तेरे 300 रुपये कटने चाहिए, लेकिन 1 रुपये के हिसाब से ही मैंने काटा और 30 रुपये काट लिए। मैं बालकनी में जाती हूँ तो मेरे पैर छप जाते हैं। अब फिर तू कहती है पैसा तो पूरा चाहिए। मेहनत के हिसाब से तुझे पैसा चाहिए ना, तो तो तू भी तो पैसे के हिसाब से काम किया करना। अब दोनों में तकरार चल रही थी। हिसाब बराबर हो गया, देख ले हिसाब बराबर हो गया। मैंने सब दिखा दिया, तूने जो जो छोड़ा कितनी सारी जगह पर है। 300 की जगह 30 काटे हैं। 300 काटोगी तो बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर 300 काटती तो फिर तुम्हारे की मर्जी क्या होता, सोच लो। फिर भी अभी 30 रुपए काट के तुझे चेतावनी दे रही हूँ। अब सेलो ने भी एक डायलॉग मार दिया। तुम क्या जानो पासी रानी, 1 रुपए की कीमत क्या होती है? अब तुम्हें पता लगा, 1-1 रुपए करके मैंने काट लिया। तुम जानती हो ना, पूरी पक्की मुनीम हूँ, हिसाब रखती हूँ। हिसाब किया है मैंने 1-1 रुपए का। पता नहीं क्या होता है, पता है ना क्या होता है 1 रुपया। तेरी मर्जी, तू काम करे या नहीं करे। दोनों में ठन गई थी। मैंने तुझे हिसाब बता दिया कि मैंने एक ही कोने के हिसाब से जोड़ा है, और बालकनी में तो तूने 1 महीने से ऊपर गई ही नहीं है, मेरे जो टाइम नहीं मिला तो। सलोनी ने कहा। फांसी रानी को गलती समझ में आ गई। उसने ठीक है यार, काम तो करना ही चाहिए। उसने मन में सोचा ठीक है यार, काम तो करना ही चाहिए। 1 रुपए की मैं करोड़पति बनूं नहीं बनूं, लेकिन रोडपति जरूर बन जाऊंगी ऐसे ही काम करूंगी तो। पासी को बात समझ में आ गई, अगर ढंग से काम नहीं किया तो काम छूट जाएगा। उसने छोटी मोटी हूल दी थी, लेकिन उसको जल्दी वो समझ में आ गया कि ये गलत किया है मैंने। उसने फटाफट से सर्फ झावा लिया और जहां जहां से जगह गंदगी छोड़ी थी उसको साफ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सफाई हो रही थी वैसे वैसे पासी का 1-1 रुपया बढ़ रहा था। और आखिर में सलोनी ने पासी देवी को उसको उसका पूरा पैसा दे दिया। सलोनी ने भी पासी का आखिर में सलोनी ने भी पताशी देवी का पैसा पकड़ा दिया। सलोनी ने ही पताशी देवी का नाम पासी रखा था, क्योंकि वो छोटे नाम करके जो युवाओं में कर्ज था वो उसको पसंद करती थी। अब ठीक है ना मैडम, सब साफ कर दिया? हाँ ठीक है। अब अब ये ले तेरे 30 रुपए, और एक चाय बनाकर लेके रहा, दोनों साथ बैठ के चाय पीते हैं। सलोनी ने फिर अपने एक्स्ट्रा 100 का नोट निकाल और दिया। उसने सलोनी ने एक 100 का नोट उसे एक्स्ट्रा निकाल कर दिया।
ये तेरे लिए लेसन था कि मेहनत के हिसाब से काम करना चाहिए, हराम का नहीं लेना लेना चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत का भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने काम को ईमानदारी से रखो। अगर मैं यहाँ लोगों का काम में गड़बड़ करने लगूं तो क्या होगा? तो लोग मुझे पैसा देना बंद कर देंगे और मेरे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, डूब जाएगा मेरा पैसा। तो अगर एक एक रुपया भी मैं ऊंचा नीचा करती हूँ तो पता नहीं किन किन चीजों में फर्क पड़ेगा। देख, एक रुपए के चक्कर में अभी किसी ने केस ठोक दिया और पास है ना सलोनी उसको अपना किस्सा सुनाने लगी एक रुपए के नाम से, जो उसका अक्सर डायलॉग हुआ करता था। हाँ मैडम, इसीलिए एक रुपए का भी पूरी दुनिया का पर असर पड़ता है। पासी ने बोला। उसको समझ में आ रहा था ये नया मैनेजमेंट, उसकी सीए जो उसको समझा रही थी। ठीक है ना, ठीक है ना, तो तुम्हारा बजट भी गड़बड़ा जाएगा। अब तुम सोचो, यदि सब घरों में तुम ऐसे करोगी, एक एक रुपया कटेगा, तो महीने के एंड में क्या होगा? तुम्हारे एक महीने घर की तुम्हारे एक घर की तनख्वाह तो शायद कट ही जाएगी। उसने समझाया उसको, है ना। और इसीलिए अपने काम को ढंग से करना चाहिए और गिफ्ट लेना चाहिए। उसने प्यार से उसके हाथ में 100 रुपये टिका दिया और एक रुपए का मेहनत से, जो उसे एक रुपए की मेहनत से प्राप्त हुआ था। पासी बोली, पहले 100 का नोट देखा और ऊपर नीचे किया, एक रुपए और फिर वही डायलॉग, एक रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और फिर दोनों देखते हंसने लगी, है ना। आज की कहानी मेरी हल्की फुल्की यहीं पे समाप्त होती है। और इसके अंदर एक छोटा सा मैनेजमेंट का एक छोटा सा ट्रिक था एक रुपए का, जिसमें हम लालच में सेल में भी घुसते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उद्योग है अपने अपने तरीके से करने का, है ना। मैंने तो सिर्फ कहानी बनाई है और कल्पना से है, कोई भी इसमें मतलब किसी सत्य घटना पे आधारित नहीं है। तो इसको कृपया दिल पे भी नहीं लें और दिमाग पर भी नहीं लें, जो ऐसा काम भी करते हैं, है ना। और ये छोटी छोटी नोक जो घर के सदस्यों की तरह हमारी इनसे भी होती रहती है, प्यारी सी, जो घर के सदस्य भी हैं और हेल्पर भी हैं। और मेरी फिर आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली कहानी के लिए आप फिर बैठे मेरा इंतजार कीजिए। मैंने जैसे कहा मल्टीपल स्टोरी आएगी, तो आज मैंने हल्की फुल्की स्टोरी डाली है, बहुत भारी नहीं डाली है। अगली कहानी के लिए आप तैयार रहिए। जब तक राधे राधे सभी को। कहानियाँ सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए। सप्ताह में 2 ही दिन मिलती हूँ, ठीक है। सभी को राधे राधे।